Hello everyone. My name is Kumar Gaurav and welcome to our channel Let's Practice Together. So first of all, congratulations to each and everyone जिन्होंने मेरे साथ ये सेंचुरी कंप्लीट किया है. आज हमारे प्रॉब्लम ऑफ द डे की सीरीज का डे 100 है. तो अगर सेंचुरी मारी है तो मैन ऑफ द मैच भी तो मिलना चाहिए. जी हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया है, किसी एक बंदे को एक गिव अवे दिया है. क्या है गिव अवे और किसे मिलता है ये वीडियो के लास्ट में बताएंगे. पहले आज का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है. तो क्वेश्चन में हम लोगों को क्या मांग रहा है, हम लोग को मांग रहा है नंबर ऑफ प्रोविंसेस. क्वेश्चन में आपके पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है विद वी वर्टेक्स. मतलब ये ग्राफ एंड थ्योरी का क्वेश्चन है. यहां तक तो क्लियर है. तो जब भी ग्राफ एंड थ्योरी का क्वेश्चन है हम लोग को क्या पता होना चाहिए, एक बीएफएस एक डीएफएस. ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास दो वर्टेक्स दिए हुए हैं, मान के चलिए यू और मान के चलिए वी, और अगर इस दो वर्टेक्स के बीच का एक भी पाथ एग्जिस्ट करता है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि ये दो वर्टेक्स जो है आपस में एक प्रोविंसेस बना देंगे. तो मान के चलिए जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 में साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या है, हमारे पास तीन वर्टेक्स है 1 2 और 3. 1 और 3 के बीच में एक पाथ यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, राइट. तो ये जो पाथ एग्जिस्ट कर रहा है ये इसको आपस में एक प्रोविंसेस बना दिया. तो जैसे ही एक प्रोविंसेस बना दिए, ये जो दूसरा सिटी है ये तो अकेला ही है ना, तो ये अपना एक प्रोविंसेस बना दिया क्योंकि इसके आसपास में दूसरे कोई भी सिटीज अवेलेबल नहीं है. तो हम लोग को टोटल दो प्रोविंसेस मिल रहा है. इसलिए देखिए हमारे आंसर में अगर आप देखिएगा तो हमारा आउटपुट क्या है, आउटपुट है हमारा 2. यही तो क्वेश्चन है ना. और आपको जो है इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी अच्छे से 1 0 1 0 1 0 एंड 1 0 1. ये क्या बता रहा है, ध्यान से देखते हैं हम लोग कि अगर आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, तो आपका जो पहला वाला नोड है, ये पहला वाला जो रो है, ये जो वर्टेक्स का पहला इंडेक्स में जो भी है वो हमारा पहला वर्टेक्स को बता रहा है. सिमिलरली वो जो दूसरा है वो सेकंड वर्टेक्स का बता रहा है, और ये जो तीसरा है वो थर्ड वर्टेक्स का बता रहा है. इसलिए मैंने बोला कि आपको कंपलसरी जो है कि वो आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स आना चाहिए. एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है, मैं अगर बना के दिखाऊं तो मैं मान के चलूं कि मेरे पास तीन ही वर्टेक्स है ना, 1 2 3, तो हम लोग इस तरह कुछ एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाते हैं. ठीक है, और ऊपर में भी हम लोग देते हैं 1 2 और 3. अब हम लोग भरते हैं इसको इस तरह से कि क्या 1 से 1 तक जाने का कोई भी रास्ता अवेलेबल है. अगर रास्ता अवेलेबल है तो हम लोग उसको भरेंगे 1 से. ठीक है, तो देखिए 1 से 1 तो खुद ही है ना, तो 1 से 1 का तो जाने का रास्ता खुद होगा. तो हम लोग बोल सकते हैं कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमेशा 1 होंगे, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स क्या डिनोट करते हैं कि उस नोड से उस नोड पे जाने का रास्ता अवेलेबल है या नहीं है. यहां तक क्लियर है. अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ, ये तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया ही हुआ है. यहाँ पे 1 से 2 का बीच में कोई भी रास्ता नहीं है, तो यहाँ पे 0. सिमिलरली 1 से 3 के बीच में एक रास्ता अवेलेबल है, तो हम लोग यहाँ पे 1. तो ये मैं आपको समझा रहा हूं, आपको ये बनाना नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बनाया हुआ दिया हुआ है. ठीक है, फर्दर नहीं भरेंगे, लेकिन भर भी सकते हैं कि 2 जो है 2 का आपका कोई भी रास्ता नहीं है, मतलब 2 1 के पास भी नहीं जा सकता, 3 के पास भी नहीं जा सकता. सिमिलरली 3 1 के पास जा सकता है, 2 के पास नहीं जा सकता. तो इस तरह हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स भरते हैं. तो अगर इस क्वेश्चन में एडजेसेंसी मैट्रिक्स नहीं भी दिया हुआ रहता, अगर सिर्फ आपको नोड और किस नोड से किस तक पहुंचा जाता है वो दिया रहता, तो आप एक केस लिख करके, एक लूप लगा करके आप ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स खुद से फाइंड कर लेते. इतना क्लियर है. अब अगर इतना क्लियर है तो हम लोग का कंसेप्ट क्या होना चाहिए, हम लोग का सिंपल कंसेप्ट होगा कि हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे. लूप चलाने के बाद हम लोग एक सबसे पहले विजिटेड मैट्रिक्स रखेंगे जो कि हम लोग का बताएगा कि ये 1 2 3 पर हम लोग पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे. चलिए हम लोग फटाफट कोड करते हैं और हम लोग फिर से ड्राई रन करके समझते हैं कि हमारा कोड जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा या फिर नहीं. तो चलिए फटाफट कोड लिखते हैं. हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को सबसे पहले चाहिए एक विजिटेड एरे. तो हम लोग बना लेते हैं. हमारे पास एक विजिटेड एरे है जिसका साइज क्या होगा, जितना सारा हमारा वर्टेक्स है उतना हमारा साइज होगा. हम लोगों ने सबको बोला कि अभी हम लोग विजिट नहीं किए हैं, इसलिए हम लोग 0 से असाइन कर लिए. अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए नंबर ऑफ प्रोविंसेस. तो उसको काउंट करने के लिए हम लोगों ने काउंट वेरिएबल ले लिया. अब हम लोग एक लूप चलाएंगे, जितने सारे वर्टेक्स है उतने सारे में हम लोग लूप चलाएंगे. सो i = 0, i is less than v एंड i ++. अब जैसे ही हम लोग अंदर गए हम लोग चेक करेंगे कि क्या उस वर्टेक्स पे हम लोग पहले कभी विजिट किए हैं, मतलब हमारा विजिट का जो वैल्यू है वो क्या 0 है. अगर 0 है इसका मतलब नॉट विजिटेड. तभी हम लोग क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीज करेंगे कि नंबर ऑफ प्रोविंसेस बढ़ गया. अब जब नंबर ऑफ प्रोविंसेस बढ़ गया, अब हम लोग को क्या करना है, एक नोड से जितने सारे कनेक्टेड नोड्स है सबको एक ही प्रोविंसेस में रखना है ना, उसके लिए तो बढ़ाना नहीं है काउंट को. तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, डेप्थ फर्स्ट सर्च करेंगे, DFS. इसका मतलब क्या हुआ, जितने सारे कनेक्टेड है सबको एक साथ ही कैलकुलेट कर लेंगे, रिकर्सिवली कॉल करेंगे. तो हम लोग उसको भेजेंगे i, हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स, हमारा ये विजिटेड वाला एरे और हमारा नंबर ऑफ वर्टेक्स, ये भेज देंगे. और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में रिटर्न कर देंगे हमारे नंबर ऑफ प्रोविंसेस को, मतलब काउंट को. तो अभी हम लोग के पास क्या बचा, सिर्फ DFS फंक्शन लिखना बचा.
समझ गए? तो अब डीएफएस फंक्शन अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, बना सकते हो आप 2 मिनट में, आपका क्वेश्चन डन। और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग समझते हैं कि एक डीएफएस फंक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं है, हम लोगों ने डायरेक्ट डीएफएस कॉल किया था तो वॉइड, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, सिंपली विजिटेड को भरना है ना। तो हम लोग वॉइड डीएफएस लिख सकते हैं। पहला क्या है हमारा, इंडेक्स है, तो इंट इंडेक्स ले लिए। दूसरा हमारा क्या है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, तो ये पूरा वेक्टर वेक्टर एडजेसेंसी यहां से ही कॉपी कर लेते हैं, क्यों इतना लिखे दोबारा, है ना। तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा विजिटेड एरे, तो लेट्स विजिटेड एरे लिख दिए। और लास्ट वाला है हमारा नंबर ऑफ वर्टेक्स, डन। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो उस जिस इंडेक्स पे आए हैं उस इंडेक्स को हम लोग को पहले विजिटेड मार्क कर लेना है, क्योंकि हम लोग इसको रिकर्सिवली कॉल करने वाले हैं। अब जब उसको मार्क कर लिए, जैसे 1 को हम लोगों ने मार्क कर लिया, तो 1 जिससे कनेक्टेड है उसके लिए सर्च करेंगे, तो वो 1 किससे कनेक्टेड है ये कैसे पता चलेगा, वो हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स बताएगा कि जितने सारे में वैल्यू में 1 है उस नोड से तो वो कनेक्टेड है ना। तो हम लोग एक लूप चला लेते हैं। कहां से चलाएंगे, उसका साइज क्या होगा, सेम v तक। सो इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन v एंड i प्लस प्लस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा चेक करेंगे कि क्या उस एडजेसेंसी मैट्रिक्स में, अभी हम लोग किसके लिए चेक कर रहे हैं, यहां से देखिए i के लिए भेजे थे ना, इंडेक्स 1 के लिए, तो इसका मतलब पहला वाला इंडेक्स के लिए चेक करेंगे, तो एडजेसेंसी ऑफ इंडेक्स। उसके हम लोगों को, ये तो 2D मैट्रिक्स हो गया ना, तो एडजेसेंसी ऑफ इंडेक्स ऑफ i, ये वाले लूप चला रहे हैं हम लोग दोबारा। तो हम लोग बोलेंगे उस i पे क्या जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1 है। अगर वो 1 है और उस पर हम लोगों ने कभी विजिट नहीं किया है, तभी हम लोग आगे लगाएंगे। आगे क्या लगाएंगे, सिंपल हम लोग बोलेंगे पहले विजिटेड कर दो उसको, जिस इंडेक्स पे है उसको कर दो विजिटेड इक्वल टू 1, और फिर से इसी कॉल को दोबारा कर लो डीएफएस कॉल। सेम इंडेक्स के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स सेम रहेगा हमारा, विजिटेड एरे हम लोगों ने भेज दिया, और लास्ट नंबर ऑफ वर्टेक्स, डन। तो बस यही था आपका कोड, बहुत सिंपल था ना। चलिए कंपाइलर रन करके देखते हैं, फिर हम लोग एक बार ड्राई रन करते हैं और आपको एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है 2, एक्सपेक्टेड भी है 2, क्योंकि हमने देखा ना 1 और 3 आपस में कनेक्टेड है, 2 हमारा अकेला है। तो हम लोग एक बार सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे 121 टेस्ट केसेस हैं और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। तो क्वेश्चन में क्या हुआ, सबसे पहले विजिटेड हम लोगों ने एक एरे बनाया, सबको हम लोगों ने 0 से असाइन किया, काउंट रखा 0। अब हम लोग कब तक चलेंगे, यहाँ पे कितने वर्टेक्स हैं, 3 वर्टेक्स हैं। इनपुट में तो हमें v मिल रहा है ना, तो नंबर ऑफ v क्या है, 3 है। तो हम लोग का ये लूप कहाँ तक चलेगा, 0, 1 और 2 के लिए चलेगा। जैसे ही हम लोग 0 के लिए आए, देखिए क्या विजिटेड में हमारा 0 है, बिल्कुल है, अभी तो हम लोग 1 किए ही नहीं है कभी, तो हम लोग बोलेंगे हमारा नंबर ऑफ प्रोविंसेस 1 हो गया, मतलब 1 जो है हमारे पहले प्रोविंस का पार्ट बन गया। अब हम लोगों ने एक डीएफएस फंक्शन लिखा, डीएफएस में क्या कर रहे हैं, सेम i इक्वल्स टू 0 भेज रहे हैं, हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स भर रहे हैं, पूरा वर्टेक्स एरे भेज रहे हैं, विजिटेड एरे और नंबर ऑफ वर्टेक्स भेज दिए। अब इस डीएफएस फंक्शन में क्या किया, वो फिर से चेक किया, विजिटेड ऑफ 0, 1 ऑलरेडी 1 था, फिर भी उसको 1 मार्क कर दिया। अब क्या किया, एक फॉर लूप चलाया इस पूरे एडजेसेंसी मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि पहला जो 0th इंडेक्स में है ना एडजेसेंसी मैट्रिक्स का, वो हम लोग को बता रहा है कि वो 0 इंडेक्स बाकी कितने सारे वर्टेक्स से कनेक्टेड है। तो हम लोगों ने चेक किया कि क्या एडजेसेंसी ऑफ इंडेक्स ऑफ i जो है मतलब 0, क्या ये पहला वाला 1 है, बोला हाँ है। और क्या विजिटेड ऑफ i इक्वल टू 0 है, हम लोग बोले नहीं, हम लोगों ने उसको पहले ही 1 मार्क कर लिया है, तो वो अंदर नहीं जाएगा। अंदर नहीं गया तो i इंक्रीज हुआ, हमारा i गया सेकंड वाले पे, सेकंड वाले पे गया तो वहां पे तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स ही 0 बता रहा है, फिर से वो इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, वो i को फिर से इंक्रीज कर दिया। अब जब i हमारा 2 हो गया तो यहाँ पे एडजेसेंसी भी 1 है, और हम लोगों ने सेकंड वाले वर्टेक्स को मतलब थर्ड वाले वर्टेक्स को यहाँ पर एज अ इंडेक्स i इक्वल टू 2, लेकिन नंबर ऑफ वर्टेक्स में हम लोग बोलेंगे थर्ड वर्टेक्स, तो वहां पे विजिटेड को भी हम लोगों ने 1 कर दिया। तो इसके बाद वो डीएफएस कॉल किसके लिए चला जाएगा, 3 के लिए चला जाएगा। जैसे ही 3 के लिए गया, हम लोग देख रहे हैं 3 के लिए जब 0th इंडेक्स में जा रहा है ऑलरेडी मार्क्ड, सेकंड वाला 0 है इफ कंडीशन में जाएगा नहीं, थर्ड वाला 1 है ऑलरेडी मार्क्ड। तो क्या हो गया, ये फॉर लूप से भी बाहर आ गया, तो इसका मतलब ये नीचे आ गया। तो पहला वाला फॉर लूप कंप्लीट हुआ इफ कंडीशन, और हम लोगों को एक प्रोविंसेस मिल गया जिसमें कितने सारे वर्टेक्स हैं, 2, 1 और 3 दोनों मार्क है। फिर जब i इक्वल टू 1 होता है इंक्रीज होकर के, तो हम लोग देखते हैं विजिटेड ऑफ i जो है 2, वहां पे तो कभी विजिट ही नहीं किए हैं, तो हम लोग बोलेंगे 2 को जो है आप सेकंड प्रोविंसेस पे डाल दो, तो इसलिए काउंट हमारा इंक्रीज हो गए, बोल दिया आपके पास 2 प्रोविंसेस है। ठीक है, फिर से सेम डीएफएस कॉल होगा, 2 के लिए तो हमारा 0 है, 1 है, 0 है, तो हमारा कभी इफ कंडीशन में जाएगा ही नहीं। सो अल्टीमेटली हम लोग को काउंट का वैल्यू क्या मिला, 2 मिला। सो आई होप ये क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आज के गिव अवे की ओर। तो पहला गिव अवे है इस चैनल का, और हम लोगों ने 100 प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करने पर ये गिव अवे दिया है।
तो इसीलिए मैं जो पहला गिव अवे दे रहा हूँ वो गिफ्ट फॉर गिफ्ट का टी शर्ट है। और ये किससे दूंगा? तो हम लोगों के साथ जो डे 1 से डे 100 तक बने थे ना, आप लोग सभी बने हुए थे, लेकिन हम लोग कैसे आखिर निकाले विनर को, कैसे निकाले विनर को, खोज कर कैसे निकाले? तो हमने क्या किया, एक प्लान बनाया। हमारी बैकएंड टीम सारे कमेंट्स को छान मारी, हमने सबका यूजर नेम रखा और कितने सारे नंबर ऑफ कमेंट्स आपने किए हैं सारे कैलकुलेट किए हैं, जिसमें बहुत सारे नाम आए। और जो टॉप विनर के लिस्ट में थे ना, जो रनर अप थे, वो थे लल्लू नल्ला, आरुषि, धनंजय, भव्या, वंश, वायरस, अमन टेक, टेकी बॉय, अंश, पुलकित एंड सो ऑन, शिवम, गौरव, स्लिक। अगर मैं किसी एक का नाम भूल जा रहा हूँ, आयुष चौहान, अभिषेक चौबे, तो आप लोग समझ जाइए कि आप लोग भी बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, लेकिन विनर तो कोई एक ही होता है ना। एंड द विनर इज रुक राव। उन्होंने सबसे ज्यादा कमेंट करके हमारे चैनल को सपोर्ट किया है। सो रुक राव, आप जो भी हो, आप मुझसे या तो इंस्टाग्राम में आकर के मिलो, या फिर आप इसी चैनल, इसी कमेंट के नीचे अपना ईमेल एड्रेस डाल देना। तो हम लोग क्या करेंगे, आप तक पहुंचेंगे और आपको आपका गिफ्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, ये गिव अवे का सिलसिला जारी रहेगा। हम लोग कभी भी किसी भी वीडियो पर एक गिव अवे फिर से अनाउंस करने वाले हैं। सो बी विद अस, कीप कोडिंग एंड स्टे सेफ। बाय बाय।